हमने श्री जुगल जोड़ी महाराज जी और श्री स्वामी जी को जीवन में देखा। हम सबसे बात जरूर करते थे, पर अंदर ही अंदर वो खोए रहते थे श्री गुरु महाराज जी के ध्यान में हर क्षण। अब हम थोड़ा बहुत करते हैं तब पता चलता है ध्यान में खोने वाले की क्या स्थिति होती है। वो जग के काम तो करता है परंतु अधूरा सा। ऐसे उनके बीच में इतना गहरा उनका ध्यान होता था कि उसके बीच में नंगली वाले को आकर सब काम करने पड़ते थे। तभी दिन दूनी रात चौगुनी उनका समस्त सिलसिला बढ़ता चला गया। कहाँ थे कहाँ पहुंच गए। और महाराज जी हमेशा बताते थे, देख वो सेवा नहीं करता नंगली दरबार की, वो नहीं करता, उसकी कोई उन्नति होती गई है, होती नहीं गई, मंग देना नहीं साधे को पैसे। यदि आज उनके भाव शुद्ध हो जाए ना, नंगली दरबार की सेवा करें तो इनको पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाए। मेरे से बातें यही किया करते थे। जितनी नंगली दरबार की हम सेवा करते हैं उतने अधिक अपने जीवन का दृष्टांत एक और बताती है। याद आ गया बोलते बोलते। पंजाबी बाग में जब मैं रहती थी, मेरा लक्ष्य होता था सत्तू नगर सेवा पहुंचानी और नंगली। महाराज जी दिल्ली से बड़े खुश होकर जाया करते थे। हर एक को कहा करते थे, मेरी बेबी के पास जाओगे तुम्हारा पूरा सम्मान करेगी। और हम सदैव उधर का सुरती रहती थी। मेरे पास लड़कियां आई, उनकी सुरती अपनी कुटिया में आनी शुरू हो गई और मेरे से थोड़ी आपस में वो कहती थी कि कुटिया में तो कुछ लगाती नहीं है, कुटिया में तो तेन लगता नहीं कुछ भी है, सारा कुछ सपनों में भेज दी रहे, नंगली सा भेज दी रहे, इतने भी तो कुछ लगाया था। एक दिन लड़ झगड़ के वो कुटिया में धन को लगा देते हैं। ये जीवन के अनुभव बता रहे हैं। क्योंकि महाराज जी का लक्ष्य होता था नंगली की सेवा, और जो भी धन पदार्थ गृहस्थी भेंट करते थे, क्योंकि महाराज जी का लक्ष्य उत्तम था और उनकी काम में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती थी। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ। मैं उनके कहने से कुटिया में लगा दिया धन। और महाराज जी तो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं थे। जैसे अभी भाई जी ने बताया कितना प्यार करते थे। तो वो कुछ दिनों बाद आया, कहने लगे भाई जी मेरा काम ही नहीं हो रहा। मैं कह रहा धान मैं कितने लगाता कुटिया अगे दिन सी महाराज जी ਨੂੰ तो इन्हों के काम बढ़ते रहते सी, और हुण मैं कुटिया दे लगा दिते इन्हों के काम नहीं बनते। मेरा फिर अब भी यही मेरा भाव रहता है कि या तो नंगली की सेवा हो जाए। भाई जी मेरे साथ अभी ये लड़ती रहती है, कुटिया लगाने फोन शिवर की तरह ने गुसल खाने देख करके फलान तक शिवर होता है। मैं कहा बाबा करा लो सफेदी, जो टूटा बजा ठीक करा लो, जो कराना करा लो। और फिर अब भी मेरा यही भाव रहता है, मैं इनके पास पैसे ही नहीं टिकने देती, ना इनके पास होंगे, ना इनका ख्याल आएगा कि कुटिया में लगाना है। जो कुछ लगाना है हमें नंगली वाले की सेवा करनी है या सतगुरु नगर की सेवा करनी है, और कुछ नहीं। हमारे जब ऐसे भाव उत्तम होते जाएंगे तो गुरु महाराज जी अपने आप कदम कदम पैसे आते हैं, मैं सीधा रखती नहीं इनके पास, सीधा ट्रस्ट को दे देती हूँ। ट्रस्ट के पास जुड़ते जुड़ते फिर नंगली की सेवा हो जाती है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना मेरे से कहेगी कि मुझे पैसे दे, है ही नहीं पैसे दे देगी ना कहेगी। तो अब यही मेरा स्वभाव है, क्योंकि जीवन में यही उतरा है मेरे जीवन में प्रारंभ से।
मैंने यही सीखा, महाराज जी ने हमें यही सिखाया। तुमको मैंने इतना प्यार दिया और आज हमने तुम्हें काबिल बना दिया, तो सतगुरु नगर की कौन सेवा करेगा, नगरी की कौन सेवा करेगा। ऐसे ही सतीश भाई जी से मेरी इसीलिए बन जाती है, इनके पास जितना पैसा है सारा लगा दिया वहां पर लाल डुंगरी में करोड़ रुपया है। इनके पास देखो बैठे हैं, कोई चीज है तो ठीक, नहीं है तो ठीक है। तो ऐसे भाव है इनके बहुत उत्तम। अब रह 50,000 थे, 2 लाख का खर्चा था शिविर का, है ही नहीं थे पैसे। रमन जी गए बैंक से अपने पैसे तुड़वाने, एक व्यक्ति ने पीछे से झटकाया, कहते हैं मैं बहुत समय से पैसे देना चाहता था तुम्हें। इन्होंने सोचा शायद 11,000 होंगे, उन्होंने जेब से गठिया निकाली 500 की, 1.5 लाख दे दिया। इसको मैं भी सुन के हैरान हो गई। मैंने कहा अब तुम समर्पित में आते जा रहे हो ना धीरे धीरे। देखो गुरु महाराज जी आज तक तो ये हुआ नहीं, और उसके बाद बाहर गए कि मैं तुम्हें, पता नहीं किस भाव से गए, वो बात नहीं मुझे याद। और गुरु महाराज जी ने, वो व्यक्ति ना जाने अभी तक इनको प्राप्त नहीं हुआ। गुरु महाराज जी अपने काम जब ये शिविर का कर लेते हैं, तो ऐसे ही हमने भी यहाँ पर उठा लिया कि यहाँ करना है। और गुरु महाराज जी की कृपा से अभेद सागरानंद जो सतगुरु नगर के बड़े हैं, उनका मन बदल गया। शेष भाई जी ने ही मुझे फोन से बताया कि वो आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, अब इसकी सारी रूपरेखा ही बदलनी पड़ गई। सबको गुरु महाराज जी बुलाकर अपने ध्यान में जोड़ना चाहते होंगे, एक हृदय में बैठकर सबको अपने रंग में रंगना चाहते होंगे, पर कौन रंग रहा है? प्रभु। रंगा कौन जा रहा है? वो भी प्रभु। कुछ भी नहीं, इससे अतिरिक्त है कुछ नहीं, ये सब पसारा है। हम इस पसारे को सब को, ये दरबार गुरुमई कह रहे हैं मैं नहीं हूं, मतलब झूठा है जहां मैं नहीं। ये दरबार भी झूठा, सब कुछ झूठा। कहते हैं ये दरबार, वैभवशाली दरबार को देखकर तुम दरबार में आ रहे हो, तो इसका मतलब तुम माया को देखकर मेरी आ रहे हो, मुझे देखकर नहीं आ रहे। मैं तो जंगल में भी प्रसन्न हूं, जहां मैं घास फूस पर भी बैठता हूं। गुरु महाराज जी कहते हैं मैं वो सच हूं जो तुम्हारे हृदयों में विराजमान, वो ही हमारे साथ लीला हुई। कैसे आया, कैसे निभा रहे हैं, कैसे कर दिया पूरा का पूरा, इसके हृदय में कैसे बैठे। जो ना करने वाले हैं उनके हृदय में भी बैठकर गुरु महाराज जी, हम हमेशा सोचते थे कि वो मर्जी के मालिक हैं, कभी कर देते हैं कभी नहीं करते, पर वो सदैव झुककर हमें यही किए कहे जा रहे हैं, जो भी सामान की आवश्यकता हो वही बताओ, संकोच मत करना, जो आवश्यकता हो हम सब प्रकार से करने को तैयार हैं। इतने भाव ज्वल लेकर कई बैठे हैं, तो क्या गुरु महाराज जी उनके पापों का क्षय न करेंगे? उनको निर्मल हृदय नहीं बनाएंगे? यदि नहीं बन रहे तो अभी पाप और बड़े होंगे, और गुरु महाराज जी कल्याण के अनेक रूप उनसे और लेंगे। पर हर जीव का कल्याण करना इनका धर्म है।
ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा से समस्त कार्य हो रहा है। करने वाला वो अपने आप अच्छे है। जिसके पास बहुत धन है उससे गुजारा ले लिया, जिसे कम है दे दिया तो सब नहीं, भाव सबके बन रहे हैं। और गुरु महाराज जी, ये मुझे नहीं लगता कि ये कार्य अधूरा रह जाएगा। गुरु महाराज जी अपना मेरा दास रखेंगे और उन्हीं का कार्य उन्हीं को सुनते हैं, हमारा कुछ नहीं। श्री गुरु महाराज जी हमें इसी भांति आगे बढ़ाते चले। हमारा पल पल स्वाद मन का बदल जाए, हमें अमृत रस का स्वाद आना शुरू हो जाए और झूठे संसार के नशों से मन परे हो जाए। ये मायावी नगरी तो सच दिखाई देती है, असार संसार सदैव माने उसमें रहने वाले व्यक्ति भी असार है, केवल उनमें बोलने वाली आत्मा शुद्ध है। आत्मा तो आगे कोई जगह नहीं लिख बैठी, अब क्या ले लिया, तो इसकी चाहते ही क्यों है। ये सब गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें, हमारा मन पावन कर दो। इतनी ठोकरें खा बैठा हूँ, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। आप ही हमें इस संसार की श्रृंखलाओं बेड़ियों को काट कर हमारे हृदय में सुशोभित हो जाए। बस इसी तमन्ना से आपके श्री चरणों में